उनके लिए हज को फ़र्ज़ किया। और हज बैतुल्लाह के लिए परवरदिगार ने अपने बंदों को अपनी बारगाह तक आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और उन्हें वो मुबारक आमाल करने का शर्फ़ अता कर रहा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा और उसकी मोहब्बत का सबब है और गुनाहगारों के लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि परवरदिगार ने हमारे लिए क़ुरबानी को वाजिब किया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा क़ुरबानी देता है, जिसके नाम से भी क़ुरबानी होती है, क़ुरबानी के जानवर के ज़ुबाह करते वक्त जो खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, उस गिरने वाले पहले ख़तरे से पहले अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स के तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है जिसके नाम से क़ुरबानी दी जाती है। प्यारे बुज़ुर्ग और दोस्तों, क़ुरबानी देने की दो सूरतें बयान होती हैं। शरीयत में क़ुरबानी उन लोगों पर वाजिब है जो लोग साहिब निसाब हैं, साहिब इस्तिताअत हैं। अल्लाह ने जिनको पैसा दिया, रुपया दिया, माल दिया, जेवर दिया, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास सोना है, जिनके पास चांदी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों पर क़ुरबानी को वाजिब किया। ये तो एक तबका है जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। और अगर आप रूहानी दुनिया में सूफिया इकराम के पास आ जाएं तो सूफिया इकराम फरमाते हैं, ऐसा शख्स भी क़ुरबानी दे जिसके पास मुसीबत ज़्यादा है, ऐसा शख्स भी क़ुरबानी दे जिसके ऊपर बलाएं ज़्यादा है, ऐसा शख्स भी क़ुरबानी दे जिसके पास बहुत ही ज़्यादा तकालीफ, मसाइब, रंज व आलाम, सदमे पड़े हुए हैं। कहा, हज़रत ऐसे आदमी तो क़ुरबानी वाजिब नहीं है, अल्लाह ने वाजिब नहीं किया, लेकिन फिर ऐसा आदमी क़ुरबानी क्यों दे? तो फरमाते हैं कि क़ुरबानी अल्लाह तबारक व ताला का वो पसंदीदा अमल है। जिस जगह क़ुरबानी के जानवर का खून गिर जाता है, वहाँ से बलाएँ उठा ली जाती है, वहाँ से मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा के लिए जब जानवर को ज़ुबा किया जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला वहाँ की होने वाली बलाओं को उठा लेता है, परेशानियों को दूर कर देता है, मसाइब व आलाम को अल्लाह तबारक व ताला नीस तो नाबूद कर देता है। और क़ुरबानी जिसके नाम से दी जाती है, अल्लाह उसे बलाओं से महफूज कर देता है, बीमारियां उसकी दूर की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल अज़ीम उस पर नाजिल होता है। कहा है अल्लाह उस पर वाजिब तो नहीं है? कहा बेशक कहा है बुज़ुर्गों उस पर तो वाजिब नहीं है। तो बुज़ुर्गों ने जवाब दिया, हाँ उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, लेकिन क़ुरबानी सिर्फ अपने माल को साफ़ करने का ही ज़रिया नहीं है, अपने माल को पाक करने का ज़रिया ही नहीं है। क़ुरबानी सिर्फ अपने गुनाहों को पाक मिटाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि क़ुरबानी मुसीबतों के मिटाने का भी ज़रिया है। क़ुरबानी अल्लाह को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। बलाओं, आफ़ात, रंजो अलम को दूर करने का भी सबसे बेहतरीन ज़रिया क़ुरबानी है। तो इसलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फरमाया जाता है कि कुर्बानी देना चाहिए, इससे देने से अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा मिलती है। बल्कि एक हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स कुर्बानी देता है तो कुर्बानी के जानवर पर जितने बाल होते हैं उन बालों के बराबर का सवाब जिसके नाम से कुर्बानी होती है उसको दिया जाता है। छोड़, बालों के बराबर का सवाब उसके नामे आमाल में लिखा जाता है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा रहमान है। मैं आपको अब ज़्यादा मसले इस मौजू पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सुनते ही रहते हैं और आप जानते हैं। लेकिन एक बड़ा बारीक मसला मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह की रहमत के क़ुरबान जाएं, अल्लाह की रहमत के क़ुरबान जाएं कि आप क़ुरबानी दे रहे हैं, करना क्या है? क़ुरबानी आप दे रहे हैं, माशाल्लाह, आप 10,000 रुपये का बकरा लेके आए, 40,000 रुपये के आप 4 बकरे लेके आए, आप क़ुरबानी दे रहे हैं। लेकिन प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, करना क्या है?
बोले भाई कुर्बानी है, अल्लाह के नाम पे बकरे को ज़ुबाह किया जाए, फिर उसके बाद उसको उसका चमड़ा निकाला जाए, उसके टुकड़े किए जाए। बोले क्या पूरे का पूरा गोश्त लोगों को बांट देना? तो फरमाया गया नहीं बाबा, अपने जानवर के 3 हिस्से करो। कितने? 3 हिस्से करो। 3 हिस्सों में एक हिस्सा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रख लो, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के लिए एक हिस्सा रख लो, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दे दो। किसको दो भाई? रिश्तेदारों को दो। और तीसरा जो हिस्सा है वो गरीबों को दो, यतीमों को दो, मिस्किनों को दो। अब जरा गौर करने वाली बात है, मैं शरीफ आदमी 25 घरों को हिस्से भिजाया रिश्तेदारों के, शाम तक फिर 30 घरों के हिस्से मेरे पास वापिस आ गए। आप गौर कर रहे हैं? गोश्त गया, उल्टा बढ़ के आ गया जी। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने वाली बात है, आपका हिस्सा तो आपका ने है ही 6, दूसरा आप रिश्तेदारों को दे रहे हैं, तो आप भी किसी ना किसी के रिश्तेदार है, फिर वो रिश्तेदार आपको दे रहे हैं। गोश्त जा रहा कहां? अभी उल्टा क्या हो गया, एक साहब बकरा काटे तो उन्होंने बोले कबाबा डालना है। अब बकरे के गोश्त के कबाबा डालू बोल के ऊपर नीचे हो रहे, तो अल्लाह ताला क्या करें, इनके बकरे का गोश्त रिश्तेदार को भी जाके रिश्तेदार कन से गाय का गोश्त आ गया, लो डालो अब कबाबा। आप गौर कीजिएगा, मैं आपको हंसते खेलते इस्लाम समझा रहा हूं कि आपका ने गोश्त कम नहीं हुआ। ये आपकी हमारी मेंटालिटी, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग जो बचा लिया हमारा है, गया सो चलेगा, नहीं गया आता। ये कानून कुदरत है, आपको अल्लाह कह रहा है रिश्तेदारों को दो, तो फिर आपके रिश्तेदारों को भी बोल रहा है रिश्तेदारों को दो। आप जब उनको देंगे तो फिर उन्होंने आपको देंगे, आपका ने तो गोश्त बराबर है। मगर हमने गौर किया, ए अल्लाह, फिर ये कुर्बानी देने से क्या हमारे गुनाह माफ होते हैं? रब कह रहा है बंदे एक गुनाह की बात कर रहा है, अगर तेरे नामे आमाल में 70,000 भी गुनाह है तो कुर्बानी के बदले में माफ करने को तैयार हूं, मैं माफ करने के तैयार हूं। प्यारे दोस्तों जरा गौर करो, कुर्बानी का गोश्त क्या अल्लाह को पहुंचा? नहीं पहुंचा। कुर्बानी का गोश्त आपने रिश्तेदारों को पहुंचाया, गरीबों को पहुंचाया। अल्लाह कह रहा है मैं सारे गुनाह माफ करने को तैयार हूं, फिर आपका गोश्त रिश्तेदारों के पास से आपको वापस भी आ गया। अल्लाह कह रहा है बंदे मैं तेरे गुनाह माफ करने को तैयार हूं। हमने कहा हे अल्लाह, ना तो हमने तुझे गोश्त दिया है, ना तो हमने तुझे खून दिया है, ना तो हमने तुझे चमड़ा दिया है। वे अल्लाह ये तो सब सारी चीजें हम ही खा रहे हैं, पाए भी हम खा रहे हैं, जुबान भी हम खा रहे हैं, गोश्त भी हम खा रहे हैं, गुर्दे कलेजी भी हम खा रहे हैं, फिर गुनाह हमारे कैसे माफ हो रहे हैं? रब ने कहा बंदे सुन, इसलिए तेरे गुनाह माफ हो रहे हैं क्योंकि तू उस गोश्त में सिर्फ अपना हक नहीं रख रहा है, अपने भाइयों का हक भी अदा कर रहा है, अपनी बहनों का हक भी अदा कर रहा है, अपने मामू खालू चीचा फूफा का हक अदा कर रहा है, गरीबों का हक अदा कर रहा है। बंदे मैं नहीं खाता, मगर जब तेरा गोश्त, तेरी कुर्बानी का गोश्त किसी गरीब को खाता हुआ देख लेता हूं तो तेरे गुनाहों को माफ कर दिया करता हूं, तेरे रिश्तेदारों को खाता हुआ देखता हूं तो तेरी खताओं को माफ कर देता हूं। अरे मेरे रब होने की कसम, तू अपने अजीजों को खिला के तो देख, इस गोश्त के खिलाने की बरकत से तेरी मौत को भी टाल दूं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये कुर्बानी नहीं है दोस्तों, ये कुर्बानी हुकूक अदा करने का तरीका सिखा रही है। इसके अंदर रिश्तेदारी की अजमत बतलाया जा रहा है, इसके अंदर गरीबों के हुकूक की अदायगी सिखाई जा रही है। रूहानियत अलग चीज है, ये जो हमारे सामने जाहिरी कैफियत है, ये जाहिरी कैफियत है कि गरीबों को खिलाने से अल्लाह खुश होता है, रिश्तेदारों को खिलाने से अल्लाह खुश होता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते थे आप अपने आप को फाखाकश बना लो, यानी कि कम खाने वाला बनाओ, कम खाने वाला बनाओ, क्योंकि ज्यादा खाने वालों पर गफलत तारी होती है, वो अल्लाह की इबादत कामिल अकमल तौर पे नहीं कर सकते। कहा अपने आप को कम खाने वाला फाखा कश बनाओ, और जब दूसरों की बात आ गई तो ज्यादा खिलाने वाले बन जाओ, ज्यादा खिलाने वाले बन जाओ। क्योंकि प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझको इस शान का मालिक बनाया कि मैंने अल्लाह के फजल से लौहे महफूज को टटोलना चाहा तो
मैंने लोहे महफूज को टटोला, मैंने इस नीयत से लोहे महफूज देखा कि आखिर देख लूं वो कौन सा अमल है जिसको रब ने लिखा है, ताकि कौन सा अमल है जिसके करने से अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है, अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अमल क्या है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने जब उस अमल को लोहे महफूज में टटोलना शुरू किया तो मैंने देखा वो कौन सा अमल है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं सारे अमाल टटोलने पर मुझे एक अमल मिला जिससे अल्लाह बहुत खुश होता है। जब मैंने देखा वो अमल कौन सा है तो फरमाते हैं वो अमल है अल्लाह के भूखे बंदों को खाना खिलाना। किसको खाना खिलाना? भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है, ये खाना खिलाने वाला अमल अल्लाह को इतना ज्यादा पसंद है। इसलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज कुर्बानी है और आज कुर्बानी का दिन है, आज ईद उल अज़हा है, आज अल्लाह को राजी करने का दिन है। तो अगर हमारे आपसी मामलात में कहीं अगर इख्तिलाफ रिश्तेदारों से हो भी गया है, कहीं अगर किसी वजह से कोई फितना किसी ने खड़े भी कर दिया है, शैतान हमारे और हमारे भाई के बीच में आ गया है, शैतान हमारे रिश्तेदारों के बीच में आकर हमको फितनों में, तकलीफों में, अजाब में मुब्तला किया है। तो ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ मुसलमान भाइयों, आज ईद का दिन है। आज अल्लाह ने इस ईद के दिन को मुलाकात का दिन बनाया है, मोहब्बत का दिन बनाया है, मिलनसारी का दिन बनाया है, प्यार का दिन बनाया है और कह रहा है कि अगर आज के दिन अगर मामलात दुरुस्त कर लिए जाएं तो फिर इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं है, इससे बड़ा फजल की बात और कुछ नहीं है। और मामलात दुरुस्त करने के लिए बेहतर क्या है? आपका अगर किसी भाई से इख्तिलाफ है तो करिए क्या? कुछ भी नहीं, अपनी कुर्बानी का गोश्त उसके घर को भेज दीजिए, मसला हल हो जाएगा, टेंशन खत्म। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तोहफे दिया और लिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। नहीं, घड़ी दिए लेके जाके लोग जो है तोहरे दे रहे हैं, इससे अगर मोहब्बत बढ़ती तो गोश्त देने से मोहब्बत और ज्यादा बढ़ती। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज का दिन इख्तिलाफात को ख़त्म करने, आपस में मोहब्बत और मिलाप और एक दूसरे के हुकूक को अदा करने का दिन है, एक दूसरे के आदाब और मोहब्बत सीखने का दिन है, एक दूसरे को परवान चढ़ाने का दिन है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज के दिन मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हुकूक अदा करना अल्लाह को बहुत पसंद है। एक हदीस शरीफ में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उस दुआ को रद्द नहीं करता। आज दुआ का दिन है कि नहीं है भाई? है ना? आज दुआ का दिन है, आज नेमत लेने का दिन है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर फजल अजीम फरमाता है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं बंदो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआ कबूल कर ले तो याद रखो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता जिस दुआ में बंदा अपने लिए भी दुआ करता है और अपने भाई के लिए भी दुआ करता है। किसके लिए? भाई के लिए। जब आप अपने भाई के लिए दुआ करते हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं, फरमाया जाता है कि वो दुआ रद्द नहीं होती है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये ईद इस बात का नाम नहीं है कि आप ईदगाह को आए, आप 2 रकत वाजिब नमाज पढ़ लिए और घर को चले गए, इसका नाम ईद नहीं है। ये तो शुक्राना है, ये तो अल्लाह की बंदगी है। लेकिन हकीकी ईद क्या है? जब आप घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को, मामलात को, मोहब्बतों को संभाल लेते हैं और अपने मामलात के अंदर की आई हुई खुराफात और इख्तिलाफात को दूर कर लेते हैं और जो इख्तिलाफ था खत्म करके आज के दिन आप गले मिल लेते हैं। फरमाया जाता है कि ये हकीकत में ये ईद है, हकीकत में ये ईद है। इख्तिलाफात को ख़त्म किया जाए, फितने और इंतशारात को मिटाया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को समझा जाए कि आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला ईद के दिन उस बंदे पर फजल अजीम फरमाता है जो अपने रिश्तेदारों का हक अदा करता है, जो गरीबों का हक अदा करता है। और एक बात देखिए, मैं आपसे एक मसला पूछता हूँ, आप कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह के लिए,
आप अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आपने हक अदा कर दिया कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मैं ये जानवर को किसी और के लिए जुबा नहीं कर रहा हूं, मौला मैं तेरी रिजा के लिए जुबाह कर रहा हूं। आपने हक अदा कर दिया कि आप बंदे हैं, और उसने कह दिया ले बंदे मैंने कबूल कर लिया। खून का खतरा गिरने से पहले आपकी कुर्बानी कबूल कर ली जाती है। अल्लाह ने भी हक अदा कर दिया कि वो खुदा है। मगर दोस्तों, अब मैं आपसे एक मसला पूछ रहा हूं कि आप अगर कुर्बानी का गोश्त पूरा का पूरा घर में रख लिए, गरीबों को भी नहीं दिए, रिश्तेदारों को नहीं दिए, आप बताइए क्या ये कुर्बानी कामिल हुई? नहीं हुई। जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। नहीं, बात समझो आप। हालांकि आप अल्लाह का नाम लेके काटे, अल्लाह के वास्ते काटे, दुआ पढ़ के काटे, पानी पिला के काटे, लिटा के काटे, सब अच्छे काम करे आप, शरीयत में जैसा बताया वैसा ही करे, मगर कुर्बानी कामिल हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बंदे तूने कुर्बानी का गोश्त तो काट लिया, लेकिन रिश्तेदारों का हक अदा नहीं किया। इतनी बड़ी मामलादारी है मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है, वो क्या पसंद है? बेटा अपने माँ बाप का अदब करे, ये सबसे ज्यादा पसंद है। शौहर अपनी बीवी बच्चों का हक अदा करे, अल्लाह को ये सबसे ज्यादा पसंद है। रिश्तेदारियों को आपस में मिला के रखे, अल्लाह को यह सबसे ज्यादा पसंद है। भाइयों बहनों की मोहब्बतों को बर्दाश्त करता हुआ संभाल के लेके चले, यह अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और एक बात याद रख लो मुसलमान भाइयों, लगे हाथों मसला हल कर देता हूं। रिश्तेदारी निभाना है तो ये दोनों के बीच में एक फेविकॉल की जॉइंट होती, जॉइंट। मैं ये सोफे पे बैठे हुआ हूं, ये लकड़ी को संभाल रही, इसके बीच में एक फेविकॉल लगा हुआ है। नहीं भाई बोलो ना जी, घूर के देख रहे हैं क्या? कुछ तो भी गलत हो रहा है क्या? फेविकॉल की जॉइंट लगी हुई है। रिश्तेदारियों में भी एक फेविकॉल की जॉइंट लगती, उसका नाम है बर्दाश्त। क्या है? जरा बोलिए, जरा जोर से बोलिए। उसका नाम है सबर। नहीं, एक मिसाल देता हूं, पूरी अंदर तक जाती। देखो, शादी करके लेके आ लिए, दूल्हा दुल्हन दोनों को लाके छोड़ दिए, खुश है खुश है खुश है। कब तक? जुम्मा क्यों तक। अब उसके बाद कभी इन्हों कुछ बोल दे रहे हैं, कभी उन्हों कुछ बोल दे रहे हैं, कभी इन्हों कुछ बोल दे रहे हैं, कभी उन्हों कुछ बोल दे रहे हैं। जिस दिन बच्ची की फिर गई, उन्हें बोली मैं रहतीच नहीं तुम्हारे घर को, आतीच नहीं, बोल दी, रिश्ता खत्म, दरार पड़ गई, फितना आ गया, दिलों से मोहब्बत निकल गई, इख्तिलाफ हो गया, टेंशन चल रही। अब रिश्ते के अंदर की जो मिठास है, जो मोहब्बत है, वो खत्म हो गई। हुई कि नहीं हुई? लेकिन अगर बीवी शौहर को बर्दाश्त कर रही, शौहर बीवी को बर्दाश्त कर रहा, माशाअल्लाह दादी वाले हो गए। 40 साल से जो रिश्ता निभ के चल रहा है, वो निभाने वाली चीज का नाम सबर है। क्या है? जरा बोलिए। सबर है, बर्दाश्त है। आपस में रिश्तेदारियों में सबर और बर्दाश्त करके गुजरना पड़ता। सबर और बर्दाश्त करे बगैर बाप बेटे का रिश्ता भी नहीं रहता। सबर और बर्दाश्त किए बगैर बीवी शौहर का रिश्ता भी नहीं चलता। सबर और बर्दाश्त किए बगैर भाई भाई का रिश्ता भी नहीं होता। सबर और बर्दाश्त किए बगैर मामू चचा खालू फूफा भतीजे का रिश्ता भी नहीं रहता। हर रिश्ते को लेके चलने वाली चीज का नाम सबर है। कभी उनकी तरफ से ज्यादती हो जाए तो हम छोटों को चाहिए कि हम सबर करें, कभी छोटों की तरफ से ज्यादती हो जाए तो बड़ों को चाहिए कि बर्दाश्त करें। जब तक ये सबर और बर्दाश्त मुसलमान में पैदा नहीं होता, उस वक्त तक मुसलमान से अल्लाह राजी नहीं होता। खाली नमाज पढ़ लेने से अल्लाह राजी नहीं होता, खाली रोजे रख लेने से अल्लाह राजी नहीं होता। मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ना, इमाम साहब के पीछे खड़े होकर नियत करना, नमाज पढ़ता हूं इस इमाम के पीछे। मस्जिद में जाओ तो इमाम की नियत करो, घर में आओ तो रिश्तेदारों की रिजा की नियत कर लो। आप ये नहीं कर सकते बाबा जान को राजी कर लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह खुश हो जाएगा। बाप जो है 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, रमजान के रोजे भी रख रहे हैं, अम्मा से इख्तिलाफ कर लेंगे, अल्लाह राजी होगा? नहीं होता। आप बोलेंगे मैं गरीब बच्चों की शादी कराता हूं, ज़कात के पैसे देता हूं, सदका खैरात करता हूं, बीवी को घर में आके मारता हूं, अल्लाह राजी नहीं होता।
आप कहेंगे मैं गरीबों की इमदाद करूंगा, अपने बच्चों को जूते मार के रखूंगा, बहू को डरा के रखूंगा, दामाद को नोक पे रखूंगा, भाइयों को लड़ा के छोड़ दूंगा, बहनों के साथ इख्तिलाफ करूंगा। अल्लाह राजी नहीं होता। 1000 हज कर लीजिए आप। अल्लाह को राजी करने के लिए जहां पर नमाज, रोजा, ज़कात, हज भी जरूरी है, वहां पर रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करना भी जरूरी है। इसीलिए ये जो कुर्बानी है, सिर्फ बकरे काट लेना, फिर बैल काट लेना, ऊंटा काट लेने का नाम कुर्बानी नहीं है। ये इसके काटने के बाद रिश्तेदारों के हक अदा करने पर कुर्बानी मुकम्मल होती, कुर्बानी मुकम्मल होती है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमको जो हमारा मजहब तालीमात दे रहा है, हम अपने मजहब की तालीमात को भूल गए, हम अपने नबी के बताए हुए तरीके को भूल गए। इसलिए आज हम पूरी दुनिया में रुस्वा होते चले जा रहे हैं, आज हम जलील खार होते चले जा रहे हैं। आप गौर करके देखिए, जरा सोचने वाली बात है। आज अगर मेरे प्यारे भाई एक आदमी पर जुल्म हो रहा है, एक आदमी पर जुल्म हो रहा है, उसके मानने वालों की शक्ल में जुल्म हो रहा है, तो प्यारे दोस्तों, उसके मानने वाले 6 करोड़ लोग अपना घर छोड़ के आ गए, अपना कारोबार छोड़ के आ गए, अपनी तिजारत छोड़ के आ गए, अपने बाबा को बचाने के लिए सब मिलके हरियाणा की धरती पर बैठ गए। क्या पता चल रहा है? एक आदमी के लिए, एक अपने रहबर के लिए, एक अपने रहनुमा के लिए, आपस में उनके चाहने वालों के बीच में इतना इत्तेहाद है। आप गुजरात की जमीन को चलिए, वहां चलकर देखते हैं, एक नौजवान पटेल ऐलान करता है, हुकूमत के वक्त के खिलाफ खड़े होता है, तो उस एक आदमी को साथ देने के लिए कमोबेश 10 करोड़ पटेल उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये एक दूसरे से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, बाप अगर कह दे, बेटा सुनने को तैयार नहीं है। बाप कह दे तो बेटा सुनने को तैयार नहीं है। भाई कह दे, भाई सुनने को तैयार नहीं है। एक मशवरा करने बैठे मेरे भाई, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक मशवरा करने बैठे। क्या मशवरा? शादी की तारीख मुकर्रर करना है। आप बताओ, ये कोई बड़ा काम है? मैं यहां बैठे बैठे पूरों की तारीख और एक वक्त मुकर्रर कर दे सकता हूं, कोई बड़ा काम है क्या भाई? अरे शादी करना एक बड़ा काम नहीं है, शादी की तारीख करना, मुकर्रर करना कौन सी बड़ी बात है? मगर मुसलमान कितना नीचे गिर गया है, मुसलमान कितनी जो है छोटी सतह से जा रहा है, जरा गौर करिए। शादी की तारीख मुकर्रर करने के लिए घर में बैठे कौन कौन बैठे? लड़के के दूल्हे, दुल्हन के भाई बहने, दुल्हन के मामू, चचा, फूफा वगैरह बैठे बाद चचा एक डेट बोलते, चचा बोलते अबा ये डेट मेरी तरफ से ये रख दो। अजीब व गरीब मसला है मेरे भाई। फिर उसके बाद उधर से उन्होंने फूफा बोलता अरे नहीं मियाँ, वो डेट रखा तो कैसा होता, उस दिन इतवार है, पूरे काम आ रहे थे, दीवाना आएगा, पीर को रखेंगे। मामू सोचे चिच्चा की फूफा की चलती, हमारी चलती च नहीं, हमारा भी तो हक है। नहीं नहीं नहीं, जुम्मे को रखेंगे। बच्ची की अम्मा बाबा बोले हौले क्या रे तुम लोग, हक अदा तो हमारा है, वो बच्ची की तारीख मुकर्रर करने का हक हमारा है। जुम्मा ना, पीर ना, मंगल, कुछ भी नहीं। आइंदा महीने की 17 तारीख को रखेंगे, लो गम्मत। आप यहां से इतना टेंशन मेरे भाई, शादी की तारीख मुकर्रर करने में। हुआ क्या? शादी की तारीख मुकर्रर हुई, मगर शादी में मामू नहीं आए, फूफा भी नहीं आए, खालू भी नहीं आए, चिच्चा भी नहीं आए, कई को नहीं आए। बोले हम बोले सो तारीख में रखे, नहीं आते जाओ। यह है गम्मत। इतने भयानक हो गए मुसलमान कि मेरे प्यारे भाई, हम कौन सी सतह में जा रहे हैं, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, हमारे मामलात अगर इतने गंदे, इतने नीच और इतने थर्ड क्लास हो जाएं, तो फिर मेरे भाई अब हमको अल्लाह तबारक व तआला कैसे फजल अता करेगा, कैसे रहमत अता करेगा? अरे बाज लोगों को तो मैं ऐसा भी देखा मेरे भाई, अल्लाह माफ करे, शादी का रुखा लेके आके दावत दिए, साहब आपको दावत है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप तशरीफ लाइए। बड़ा भाई शर्त रख रहा, अगर तुम बोहनई साहब को दावत में बुलाएंगे तो मैं आने वाला नहीं हूं। लो गम्मत।
अब इन्हें छोटे की पैर के नीचे से जमीन निकल गई, भाई को लेके चला तो भाव नहीं मिलता, भाव नहीं को लेके चला तो भाई नहीं मिलता। इख्तिलाफ, फितना, इंतशार, इख्तिलाफ, जो कौम इतना नीचे गिर जाती है अल्लाह उस कौम को रहमत अता नहीं करता। दोस्तों आज ये हमारा मुस्लिम मुआशरा, इतने बर्बाद हो गए हम लोग, इतने तबाह हो गए हम लोग। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे मुआशरे में ऐसी मनहूस लोग भी जिंदा हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है, तमाचे खींच रहा है, बेल्ट से मार रहा है। जब दरमियान में बैठकर वजह पूछे, अरे बदबख्ते बच्ची को क्यों मारा, दुल्हन को तू क्यों मारा, तो जवाब मिला हम लोग पिकनिक को जा रहे थे, हम घर से निकले, बस स्टैंड तक हम पहुंचे। बस स्टैंड पे जाने के बाद शौहर अपनी बीवी से पूछ रहा है, आप अम्मी को बोल के आए? लोग अम्मा जान इसकी है, बोलना बहू है। बोले आप अम्मी को बोले? बहू बोली नहीं बोली, मैं बस स्टैंड से मारते हुए लाया भाई, घर में लेके आके मार रहा है बीवी को। अम्मी को बगैर परमिशन लिए घर से कैसा निकली, अम्मी को पूछे बगैर। अम्मी खुदा है, क्या हुकूक है, क्या इंसानियत है, कितना गिर गया है मुसलमान। आज हमारी इन बदअखलाकियों, इन शरारतों की वजह से अल्लाह का फजल हम पर रुक गया। आज हम कारोबार तो कर रहे हैं मगर हमारे माल में बरकत नहीं है। आज हम तिजारत तो कर रहे हैं मगर हमारी तिजारत में कामयाबी नहीं है। आज हमारे घर में औलाद तो है मगर औलाद की खुशियां नसीब नहीं हो रही है। आज हमारे पास घर तो है मगर घर से इज्जत नहीं मिल रही है। आज हमारे पास मुलाजिमत है मगर मुलाजिमत से सुकून की नींद और चैन की जिंदगी नसीब नहीं हो रही है। हर तरफ परेशानी परेशानी हमें घेरती चली जा रही है। कर्जेदार हमें सता रहे हैं, बीमारियां हमें सता रही है, मुसीबतें हमको सताती है, परेशानियां हमको पुकारती है, आफात और रंजो आलम हमें ढूंढती है। उसकी वजह एक है, अल्लाह ने हमारे ऊपर से रहमत उठा ली है, अल्लाह का फजल हमसे दूर हो गया है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ इबादत करने का नाम जिंदगी नहीं है, इबादत भी हो और बंदों के हुकूक भी अदा हो तो जिंदगी कामिल हो जाती है। माँ बाप के हुकूक अदा हो तो जिंदगी कामिल हो जाती है। नमाज के साथ भाइयों बहनों के हुकूक अदा हो तो जिंदगी कामिल हो जाती है। हज्जो इबादत के साथ, कुर्बानी के साथ रिश्तेदारों के हुकूक भी अदा हो जाए तो जिंदगी कामिल हो जाती है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के वास्ते इस मौजू पर तवज्जो दो, अपने आप को अल्लाह की बंदगी की तरफ ले आओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिजा हासिल करने वाले बनो। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कितने प्यारे मजहब में पैदा किया है। अजी मैं आपको एक बात बताऊं, आप बड़े ताज्जुब में पड़ जाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाए मेरे आका के, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे आका के, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर निकले। हुजूर की आदत करीमा थी, जो भी छोटे बच्चे खेलते होते हुजूर उनको सलाम किया करते थे। जरा जोर से बोले। और हमारे पास क्या करते, बच्चा आया तो सलाम नहीं करते, उसको सलाम वालेकुम नहीं बोलते हम लोग। क्या कर, सलाम नहीं करते। तुम्हारे अब्बा सलाम नहीं सिखाए, तुम्हारे अम्मी धच्चियां उड़ा देते उसकी पूरी। उन्हें बोलता अम्मा इतने डेंजर है दादा मेरे, सलाम करो, गोद में बिठा लेते, सलाम करो बेटे, अब्बा तुम सलाम। हाँ लड्डू तुम करो, उन्हें खुद करता। बोलो ना जी भाई, पीछे पड़े आते भाई उसके, उन्हें है 1 साल का, उसको समझ में इतनी आ रहा, सलाम करो सलाम करो सलाम करो। उन्हें कहेगा सलाम लगा रहे, दिमाग खराब, भेजा गरम। सलाम करो नहीं पुकारना, बच्चों को देखते कि हम सलाम करना, हम लोग करना 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 करना। 4 साल के बाद उन्हें हमाकू करता। समझ में आई बात? नहीं आई? आती च नहीं, कई को नहीं आती। बोलूं गई का खाते ना हम लोग, इसलिए समझ में नहीं आती हमाकू। छोड़ दो ये गई वही सब बेकार चक्कर आए। बहरहाल
प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बाहर निकले, बच्चे खेलते, तो हुजूर की आदत करीमा थी, हुजूर बच्चों को सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम, सलाम अलैकुम, अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ। बाप अगर बेटे को सलाम कराना, पूरी जिंदगी बेटा मर जाएगा मगर बाप के खिलाफ नहीं जाता। औलाद को फरमा बरदार बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है बेटे को सलाम करना। नया फार्मूला मिला आज आप लोगों को, नहारी उल्टी भी पकती बोल के सुन रहे आप लोग। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर बहू को आप चाहते हैं आपकी बहू अम्मा के घर को जा नहीं, तो आप क्या करना, बहू को सलाम करना, अम्मा अच्छे है बोल के खैरियत पूछना, सलाम करना, बहू को बोलना अम्मा अच्छे है बेटे आप, खैरियत पूछना, चाय ला के दिए तो चाय पी के दुआ देना, अम्मा तुम्हारा सुहाग सलामत रहो, तुम्हारा पेट ठंडा रहो, तुम्हारे बच्चे अच्छे रहो, तुम खुश रहो, ऐसी दुआ दो। फिर मैं देखता हूं कौन सी बहू है घर को जाती है अम्मा के, उसको अम्मा के घर से प्यार, अम्मा के घर से ज्यादा प्यार जब ससुराल में मिला तो नहीं जाती कहीं को जी। हम लोग यहाँ उठे की ताने, बैठे की ताने, लेटे की ताने, आते की ताने, जाते की ताने, तुम्हारे अम्मा ये सिखाए, तुम्हारे बाबा ये सिखाए, ये करे, ऐसा बोले थे ना, वैसा बोले थे ना। उन्हें सुनते सुनते उन्हें बोलती ये जो है रेडियो सुनने से बेहतर है जाके 4 दिन सुकून से रह के आती हूं मैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमने इस्लाम छोड़ दिया, सिर्फ हम नाम के मुसलमान रह गए, हमारे पास इस्लामी तालीमात नहीं है, अखलाक नहीं है, तहजीब नहीं है, इंसानियत नहीं है। हमने सारी चीजों को फरामोश कर दिया है, हम बदअखलाक हो गए, हम बेदीन हो गए, हमारे अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, हम शरारत के इमाम बन चुके हैं, शराफत हमसे पनाह मांगती है और हम हर बुराई को अपने गले से लगा के जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आज हमारा बेटा हमारा नहीं है, आज हमारी बहू हमारे को साथ देने तैयार नहीं है, आज हमारी औलाद हमारे पीछे चलने तैयार नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के बाहर निकले, बच्चे खेल रहे थे, सरकार ने बच्चों को सलाम किया। उन बच्चों में एक यहूदी की बच्ची भी खेल रही थी। वो यहूदी की बच्ची देखी, आहा सुभान अल्लाह, ये इतने लोग तो हैं मगर इतनों में करम नवाज आमिना का लाल है। बच्ची किसी सहाबी के पास नहीं बल्कि आमिना के लाल के पास आई, आके सरकार का हाथ पकड़ ली। क्या करी? सरकार का हाथ पकड़ ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची के चेहरे पर, सर पर हाथ फेरा, रहमत वाला शफकत वाला दस्ते अक़दस फेरा। बच्ची ने नबी पाक से कहा आप मेरे घर को चलिए, जरा जोर से कह दें, छोटी बच्ची है, कहा मेरे घर को चलिए, मेरे घर को चलिए। हाथ पकड़ ली हुजूर का, कह रही अल्लाह अल्लाह, सारी कायनात का आका मेरे भाई, जो जहां चले अबर जिसके ऊपर साया करता था, जो जहां चले फरिश्तों की जमात उसके पीछे फिरा करती थी, उसके एक इशारे पर दुनिया का तख्ता पलट दिया जाता था, जो इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं, जो दुआ कर दे तो सूरज पलट जाता है, जो रब से कह दे तो रब अपनी रहमतें उंडेल देता है। वैसा हबीब, एक बच्ची यहूदी की बेटी उंगली पकड़ती है, कहती है कि आप मेरे घर चले। आमिना का लाल अपना काम छोड़ता है, बच्ची का दिल रखने उसके घर को चला जाता है। अल्लाह अल्लाह, उसके घर को चला जाता है। आज हमारे पास शादियों में, दावतों में, मैयतों में दामादा नहीं आ रही। पूछे क्या हुआ रे बड़े भाई, नहीं मेरे को फोन पे बोले नो, फिर क्या मैयत को घर को लाके तेरे पास लिटा के लेके जाना था? नहीं, दूल्हा दुल्हन को लाके तुम्हारे घर में बिठा के तुम्हारे से पसंद पूछ के कर लेना भाई, प्लीज इजाजत है, ऐसा पूछना था क्या दामाद है तो? इतने खतरनाक हो गए मेरे भाई, कोई अदब नहीं, कोई एहतराम नहीं। अपने लोगों का फोन आते ही रिसीव करते, सास का, ससुरे का, साले का फोन दिखा तो साइलेंट मोड पे डाल देते। काई को ऐसा करते रे बड़े भाई? वैसा करे तो मालूम होता अपन दामाद है। लो गम्मत, अरे जिहालत का नाम दामाद है, शरारत का नाम दामाद है, अल्लाह की नाफरमानी का नाम दामाद है। अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दामाद होने का यह मतलब नहीं है कि आप अकड़ते फिरो।
दामाद होने का यह मतलब है कि आप खानदान में मोहब्बत के फूल बिछाते फिरो, आप खानदानी मामलात को जोड़ के रखो, कभी बाप बेटी को तकलीफ में मुब्तला मत करो, कभी अपनी बीवी को उसके माँ के साथ फितनों में, इंतशार में, इख्तिलाफ में, तकलीफ में मुब्तला मत करो। खुदा की कसम ये रिश्ता भी हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी की बच्ची ने हाथ पकड़ा, अपने घर को चलने का, हुजूर चले गए घर को, अल्लाह अकबर, हुजूर घर को चले गए। अब बड़ी पते की बात सुनिए, वो जिसकी बच्ची थी वो कोई मामूली यहूदी नहीं था, वो इतना खतरनाक एंटी यहूदी था कि रसूल अल्लाह का उस जमाने में सबसे बड़ा और कट्टर दर्जे का दुश्मन था। हुजूर की हर अदा पे इख्तिलाफ करता था, हुजूर के हर बयान पे फितना खड़ा करता था, हुजूर के हर अमल पे जो है तोहमत और इल्जाम लगाता था, हुजूर की हर बात के ऊपर नौज बिल्लाह एक नया इख्तिलाफ, नया फितना, नया इंतशार खड़ा करता था। और जब उसकी बच्ची ने हाथ पकड़ के कहा मेरा नबी अपने दुश्मन के घर को तशरीफ ले जा रहा है, सरकार गए उसके घर में बैठ गए। उसकी मां परेशान हो गई, रसूल अल्लाह घर को तशरीफ लाए? कहा मां मैंने कहा है मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर, हजरत उमर भी अंदर तशरीफ ले गए, दीगर साहबा बाहर घर के खड़े हुए। घर छोटा है, शहर है। कुछ देर गुजर गई, वो बेचारी बच्ची की मां बकरी का दूध दोह रही है ताकि हुजूर को पेश कर दूं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इंतजार में है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए दोस्तों, सारे नबियों का इमाम एक बच्ची की दावत पर घर में बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। हुआ क्या, कुछ देर बाद वो बच्ची का बाप जो एंटी यहूदी, जो इंतहाई कट्टर दुश्मन है, वो आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा को घर के बाहर ठहरे देखा, परेशान हो गया, शायद ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, शायद ये मुझे बदला लेने के लिए आए हैं। साहबा इकराम आगे बढ़े, उसको अपने गले से लगाए, कहा मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह का हबीब तेरे घर आ गया है, लामका वाला आज तेरे घर आ गया है, सिदरतुल मुंतहा पर खड़ने वाला आज तेरे घर आ गया है। फरिश्ते जिसकी इजाजत के बगैर जिसके घर में दाखिल नहीं होते, वो नबियों का इमाम आज तेरे घर में आ गया है। साहबा ने उसको मुबारकबाद दी है। वो अंदर आया, जैसे नबी पाक को अपने घर में देखा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उसका बड़े ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसको अपने करीब बुलाया, अपने दामन रहमत में बुलाया। खुदा की कसम, अभी नबी घर के बाहर नहीं निकले, वो चिल्ला उठा, बेशक यही इस्लाम है जो दुश्मनों के साथ भी सिले रहमी करता है, जो दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत करता है, जो अपने सताने वालों को सताकर बदला नहीं देता, दुआओं से बदला देता है, मोहब्बतों से बदला देता है, प्यार से बदला देता है। यह कहता हुआ अंदर गया, अपनी बीवी को लाया, कहा ऐ मोहम्मद कलमा पढ़ा दो, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। ये हमारे अखलाक है दोस्तों। हमारे नबी ने हमको ये पैगाम दिया दोस्तों। हमारे नबी ने रिश्तेदारियों के तोड़ने का पैगाम नहीं दिया। हमारे नबी ने हमको मिल्लत के साथ, रिश्तेदारों, खानदान वालों के साथ बदसलूकी करने का पैगाम नहीं दिया। नबी ने हमको बर्दाश्त का पैगाम दिया, सब्र का पैगाम दिया, मोहब्बत के साथ रिश्तेदारियां निभाने का पैगाम दिया, आपस में एक दूसरे से प्यार करने का पैगाम दिया, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का पैगाम दिया और मोहब्बतों को लेकर चलने का पैगाम दिया। दोस्तों सुनो, और एक बात बता दूं, लगे हाथों प्यारे दोस्तों सुन लें। फरमाया जाता है कि अगर कोई बहन यतीम, अगर कोई बहन बेवा हो जाए, उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, उसके पास बच्चे होता है ना भाई, कई खानदानों में ऐसा होता है, बहन के शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चे हैं छोटे छोटे, यतीम हो गए, उनके बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत के यतीमों को खाना खिलाएगा, हालांकि कोई गैर के बच्चे नहीं है, अपनी बहन के बच्चे या अपने भाई के बच्चे, भाई का इंतकाल हो गया या बहनोई का इंतकाल हो गया, हुजूर कहते हैं जो मेरी उम्मत के यतीमों को खाना खिलाएगा, जो मेरे उम्मत के यतीमों को कपड़ा पहनाएगा,
जो मेरी उम्मत के यतीमों के दर्द और गम में शरीक होगा, जो मेरी उम्मत के यतीमों को खुशियां बांटेगा, उनके सरों पे हाथ रखेगा, उनका साया बन जाएगा, उनका सरपरस्त बनेगा, उनका जिम्मेदार बनेगा, उनको अपनी औलाद की तरह पालेगा, रखेगा। हुजूर कहते हैं, सुनो मुसलमानों, हुजूर कहते हैं जन्नत में मैं और वो यतीमों की सरपरस्ती किफालत करने वाला इस तरह मुलाकात करेंगे, इस तरह मुलाकात करेंगे। ये उंगलियों को हुजूर ने उंगलियों के बीच में डालकर कहा, मैं और यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह मुलाकात करेंगे। आप बताएं दोस्तों, जो मजहब रिश्तेदारियों का इतना पासो लिहाज रखता हो, वैसे मजहब में माँ बाप से लड़ना, भाई बहनों से लड़ना, रिश्तेदारों से लड़ लेना, आपस में इख्तिलाफ करना, आपस में इंतशार पैदा करना, ये कहां की इंसानियत है? वैसे मजहब में अंदर ऐसे काम करना, ये कहां के अखलाक है? ये कौन हमको सिखाया है? ये चीजें हमको कहां से मिली है? याद रखो दोस्तों, ऐ मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वास्ते रिश्तेदारियों को दुरुस्त करो, आपस में मोहब्बतों को फैलाओ, इख्तिलाफ खत्म करो, फितनों को मिटाओ। अगर बीवी से गलती है तो नादान है समझकर माफ कर दो। अगर छोटे भाइयों से गलती है तो समझो कि अभी छोटे हैं, कमजोर अक्ल के, ये कहकर माफ कर दो। बड़ों से गलती हो जाए तो कहो, सोचो, बूढ़े हो गए हैं, खून ठंडा हो गया है, तबीयतों में चिड़चिड़ाहट हो गई है, बीपी और शुगर ने उनको अपना दोस्त बना लिया है, वो बीमारियों में घिरे हुए हैं, ये सोचकर बड़ों को माफ कर दो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो बस एक बात सोच लो, मैं इसलिए माफ कर रहा हूं ताकि मेरा अल्लाह खुश हो जाए। आपस रिश्तेदारियों को लेके चलो, तोड़ने वाले मत बनो। अब आखिरी बात सुन लो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान से बात करना बंद कर देता है, अब यह रिश्तेदारी भी नहीं है, दोस्त से बात करना बंद कर देता है, मोहल्ले वाला मोहल्ले वाले से बात करना बंद कर देता है, सलाम बंद, खैरियत बंद, मिलना जुलना बंद, देखते कि मुंडी पलटा ले रहा। अपने पास बहुत है ऐसे भाया, बहुत है, गली गली में ऐसे भाया हमारे, देखते कि मुंडियां पलटा लेते पट्टे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दो मुसलमान आपस में बात करना बंद कर देते हैं, सलाम खैर खैरियत का ताल्लुक खत्म हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, हुजूर कहते एक जुमा गुजरने पर उनके दिल पर एक काला नुक्ता पड़ता है। कितना? एक काला नुक्ता। दूसरा जुमा गुजरता है तो हुजूर कहते हैं उनका आधा दिल काला हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं तीसरा जुमा गुजरता है तो उन मुसलमान का पूरा दिल काला हो जाता है, पूरा दिल काला हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब मुसलमान आपस में बातचीत सलाम कलाम बंद करते हैं तो 3 जुमा गुजरने पर पूरा दिल काला हो गया। और फरमाते हैं काले दिल वाले की ना दुआ कबूल होती है ना इबादत कबूल होती है। अब वो मामला बंदे बंदे का नहीं रहा, अब वो मामला रब के हवाले हो गया है। अल्लाह कह रहा है दिल वाले निकल, मेरी जो तेरी दुआ कबूल करनी नहीं है। तू अपने माँ का दिल तोड़ कर आया है, अपनी बीवी का दिल तोड़ कर आया है, अपने भाई का दिल तोड़ कर आया है, अपने बच्चों का दिल तोड़ कर आया है, मुझे तेरी दुआ कबूल करनी नहीं है, निकल जा मेरे दरबार से। तेरे घर वाले तुझसे खुश नहीं हो तो तेरा रब भी तुझसे खुश नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वास्ते दीन को समझो दोस्तों, अपने आप को संभालो, अपनी ईमानी कैफियत को संभालो, अपनी रिश्तेदारियों को संभालो, अपने आमाल को संभालो, अपनी मुसलमानियत को संभालो, अपने मजहब को संभालो। ये हमारा अव्वलीन फरीजा है मेरे भाई। दुनिया से आए सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह चले गया, गया नहीं गया? सद्दाम हुसैन मेरे भाई, उसकी कुर्सी पे बैठने जॉर्ज बुश अमेरिका को आया करते, कैसी है देखेंगे बोल के। वो सल्तनत का मालिक दुनिया से चले गया, मगर कुछ भी लेके गया मेरे भाई? जरा बताएं। खजाफी जैसा बादशाह लिबनान का दुनिया से चला गया, मगर साथ में कुछ भी लेकर नहीं गया, कुछ भी नहीं ले गया मेरे भाई। हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान साहब दक्कन के बादशाह दुनिया से गए, मगर दुनिया से कुछ भी नहीं ले गए।
जब बड़े बड़े बादशाहों कुछ नहीं ले गए, तो हम लोग तो गरीब लोग हैं, फकीर मिस्किन लोग हैं, इतने लोग बैठे हुए। मैं समझता हूँ इसमें से 70% तबका आज भी ऐसा है कुर्बानी नहीं दे रहा। पकड़ के पूछे कहीं को नहीं दे रहे, बड़े गरीब है मौलाना, जिनके पास कुर्बानी देने के पैसे नहीं है तो उन्हें लिख जाएंगे क्या? जरा सोचो, लिख जाएंगे? जरा बोलो ना जी, कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, कहां से लेके जाएंगे? हैच नहीं कुछ भी। सोचो मेरे दोस्तों, जिनका ने था वो कुछ भी नहीं ले गए, हमारे कने हैच नहीं तो हम क्या लेके जाएंगे? मगर खुदा की कसम, जाएंगे, दुनिया से जाना हक है। जब जाएंगे माँ बाप की दुआएं साथ में लेकर जाएंगे, रिश्तेदारों का हुकूक अदा करना साथ में लेकर जाएंगे, पड़ोसियों के साथ नेक बर्ताव करना साथ में ले जाएंगे, मोहल्ले वालों के साथ आला अखलाक, आला किरदार ये साथ में लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, करेंगे मेरे भाई। अल्लाह चाहा तो आज के दिन को अपने लिए रहमत वाला दिन बना लो, इनाम व फजल, इकराम व करम वाला दिन बना लो। आज के दिन इख्तिलाफ खत्म, इंतशार खत्म, फितने खत्म, मोहब्बतों को आम करो, आपस में एक दूसरे के साथ नेक बर्ताव करो और दिल बड़ा रखो, माफ कर दो। अगर छोटा भाई चल के नहीं आ रहा है, बीवी इख्तिलाफ करके चले गई, चल के नहीं आ रही है, बेटा इख्तिलाफ करके गया, नहीं आ रहा है, आप खुद चले जाइए घर को, जाके सीने से लगा के दिल बड़ा करके बुला के ला लीजिए। अल्लाह ताला आपके एक एक कदम जो रिश्तेदारी निभाने के लिए उठा है, मुझे कहने दीजिए, एक एक कदम के बदले में अल्लाह आपको एक एक हज का सवाब अता फरमाएगा। रिश्तेदारियों को निभाना बड़ी बात है दोस्तों। बस अल्लाह के वास्ते इस बयान को, इस गुफ्तगू को अपने जहन में जगा दीजिए, खाली सुन के वाह वाह करके मत जाइए, अमल करिए, अल्लाह राजी होगा, आखिरत मिलेगी, जन्नत में जगह मिलेगी, दुनिया से जाएंगे तो खबर में रहमत होगी, अल्लाह के अजाब से बचेंगे। और दोस्तों आज कुर्बानी का दिन है। कुर्बानी करने के बाद आपके जानवर का जो भी गोबर निकलता है, अंदर के अंतड़ियां क्या क्या निकलते, वो लेके जाके बाजू वाले के घर के सामने नको फेंको, नहीं फेंकते क्या? कचरा कुंडी बल्कि बाजू वाले घर का नहीं फेंक दे रहे हैं। गोश्त कबाबा हम लोग खा रहे हैं, 5 दिन तक बदबू होने सुन रहा। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो, आपके घर के सामने रखो, GHMC की गाड़ी आएंगी, आप उसमें डाल दो, नहीं आई आप खुद लेके जाके ऐसे दूर मुकाम पर फेंको जहां पर कोई आदमी को उसकी वजह से तकलीफ नहीं होती हो। यह भी कुर्बानी का एक हक है कि हमारे जानवर की गलाजत की वजह से किसी पड़ोसी को या किसी गैर मुस्लिम को या किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब दूसरी बात सुन लीजिए कि जब आप कुर्बानी का जानवर काटेंगे तो उसका चमड़ा आप जामे निजामिया को देंगे। किसको देंगे भाई? जरा जोर से बोले। जामे निजामिया ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला मदरसा, हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम सरकार गरीब नवाज लेकर आए और हिंदुस्तान की धरती पर तालीमात इस्लाम सरकार बानी जामिया लेकर आए। हिंदुस्तान की धरती पर जो मदरसा सबसे पहला है, उससे पहले कोई मदरसा नहीं था। पहला मदरसा जो हिंदुस्तान की धरती पर है उसका नाम जामे निजामिया है। आप जामे निजामिया को अपना चमड़ा दीजिए, वो आपकी कुर्बानी के चमड़े का सबसे पहला हकदार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह ताला जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जो जामिया लगाया गया है, आप उस जामिया को इंशाअल्लाह ताला अपना चिर्म कुर्बानी देंगे। और हबीब फातिमा नगर मस्जिद में, मस्जिद फातिमा सैयदा फातिमा के पास जामे निजामिया के चिर्म उसूल करने का मरकज बना है। मस्जिद मोहम्मदिया रहमत नगर यूसुफगुड़े के पास भी जामे निजामिया के लिए चिर्म वसूल करने का मरकज बना है। आप वहां ले जाकर भी अपना चमड़ा जामे निजामिया को दे सकते हैं, या मस्जिद सैयदा फातिमा हबीब फातिमा नगर के पास भी आप अपना चमड़ा जामे निजामिया वालों को दे सकते हैं। इनको उनको देकर अपनी कुर्बानी के चमड़े को जाये मत करिए। जामे निजामिया आपका वलीन हक मुस्तहिक है, आपके चिर्म का, आपके कुर्बानी के चिर्म का आप जरूर वहां पर अपनी कुर्बानी का चिर्म जमा करेंगे। अब नमाज का तरीका तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं।